स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभव नवमीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय माखन चोर। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर। महाराज, आज हम कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि की कहेंगे, जहां पर श्री सूत जी महाराज ने 88 या स्वनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करवाई। महाराज, उन स्वनकादि ऋषियों में से महान श्रोता श्री शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्याय कथा सारम मम कर्णे रसायन। महाराज, त्रिभुवन जगत के अंधकार को नष्ट करने के लिए तुम्हारा सूर्य भगवान सक्षम है, पर यह जो हमारे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, इसे सूर्य भगवान समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए सूर्य जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने ज्ञान की एक किरण हमारे इस हृदय पर डालिए, जिससे अज्ञान रूपी ज्ञान ध्वस्त हो जाए। आप हमें यह बताइए कि वैष्णव जन भक्ति कैसे बढ़ाते हैं। कुछ उपाय बताइए यदि कोई व्यक्ति को साधन करना चाहे तो महाराज उसके पास समय नहीं है, क्योंकि भाई क्लेश विपत्तियों से हमेशा पूर्ण रहता। आगे कुछ साधन करने की सोचे तो उसे कुछ ना कुछ विपत्ति आ ही जाती है। इसलिए कुछ सरल से सरल उपाय बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि देखिए महात्माओं, इस जगत में सिर्फ 2 ही चीजों का महत्व है। पहली कल्पतरु और चिंतामणि। यदि आप चिंतामणि के सामने जाकर किसी वस्तु की कामना करेंगे तो वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, और यदि आप कल्प वृक्ष के सामने किसी चीज की कामना करेंगे तो वह आपको स्वर्ग के समस्त भोग प्रदान कर देगा। पर महाराज, इन दोनों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह वैकुंठ भगवान श्री हरि से मिला दे। महाराज, यह सामर्थ्य तो सिर्फ किसमें है? हमारे गुरुदेव में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा
पदम मंत्रमूलं गुरु वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। महाराज, यह सामर्थ्य सिर्फ हमारे गुरुदेवी में है, यही हमें भगवान के पास मिला सकते हैं। जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतना आदर किया है, तो मैं भी अब तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। सूजी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, इस संसार में सबसे ज्यादा भय तो मृत्यु का होता है, मरने का लगता है। यह संसार ही मृत्यु लोक है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे सब मरने वाले हैं। इसी का नाम संसार इति संसार है, जो महाराज प्रतिपल खिसकता चला जा रहा है। यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर सभी लोग मरने वाले हैं। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं। श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं। महाराज, हम सब लोग इस काल के ग्रास बने बैठे हैं। पता नहीं जब अपना काल मुख बंद कर ले तभी हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इससे बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को कहा है, महाराज क्या भागवत कथा सुनने वाले की मृत्यु नहीं होती? क्या महाराज श्रीमद् भागवत कथा कहने वाली की मृत्यु नहीं होती? महाराज, मृत्यु तो होती है, लेकिन उनकी मृत्यु बिगड़ती नहीं बल्कि सुधर जाती है। महाराज, यही कारण राजा परीक्षित के सामने भी आया था। उन्हें भी मृत्यु का भय था, क्योंकि उन्हें श्राप लग गया था कि आज से 7 में तुम्हारा अंत हो जाएगा, देहांत हो जाएगा। उसी के लिए उन्होंने भी श्री सुखदेव जी से कथा श्रवण की। और जब यह बात देवताओं को पता चली कि सुखदेव जी महाराज राजन को कथा श्रवण करा रहे हैं और उन्हें श्राप लगाया, वह मरने वाले, तो महाराज देवताओं ने क्या किया? भाई अमृत का कलश लेकर आए। श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि यह कथा आप हमें सुना दीजिए और यह अमृत राजा ने पिला दीजिए। वहां पर जब देवताओं ने यह किया तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं, अदला बदली तो बराबर की चीजों में की जाती है। कहाँ तुम्हारा एक कांच का टुकड़ा, कहाँ माली मूल मली। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मरे महान ब्रह्मरातो विचार एवं सदा देवा कथा अमृत और सुधा अमृत महाराज दोनों में ही विशेषता। सुधा अमृत पीने के लिए अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पुण्यों के बल से तुम स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग में भी तुम्हें अमृत नहीं मिलेगा। महाराज कथा अमृत सुलभ है, सबके लिए है। यह महाराज कथा अमृत श्रवण करने से जो हमारे पाप है वह खत्म होते हैं और सुधा अमृत पीने से महाराज पुण्य समाप्त होते हैं। छिड़े पुण्य मृत्यु लोक के विसंति और फिर महाराज हम इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं, स्वर्ग। यही सब देखकर श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को लौटा दिया और महाराज देवता क्रोध में गए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज ये मनुष्यों को ये अधिकार है और हमें अधिकार क्यों नहीं? हम तो देवता, ऐसी इसमें क्या विशेषता है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं थोड़ा रुको, 7 दिन बाद देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है। राज्ञो मोक्षम तथा वेक में पुराधाता विस्मिता सत्य लोके तुला बद्भा जब महाराज परीक्षित ने 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद जब वह परम पद पाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने तौल दान कर दिया। महाराज एक तराजू पे पूरे शास्त्र धर्म नदियों का जल सब रखा और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी रखा। तो महाराज क्या हुआ? लगुन्यानि जातानि गौरवेण इदं
तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं। सभी साधन महाराज हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत जी वाला पढ़ना महाराज भारी पड़ गया। तो महाराज महात्माओं ने घोषणा कर दी, मौनी रे भगवते रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। यह श्रीमद् भागवत है, यह साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। इसके अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में श्री कृष्ण की श्यामलता समाई गई है। तेने हम बांगमयी मूर्ति। स्वनकादि कहते हैं कि महाराज श्री सूत जी से कहते हैं कि महाराज इस श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन सुनने की परंपरा कब से प्रचलित हुई। तब कहते हैं महाराज की जब से श्री स्वनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई, उसी दिन से ये परंपरा चलती आई। बोलिए भागवत महापुराण की जय।